जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हमारा सिलसिलावार सबक चल रहा है अभी टेंसेस पर। अभी तक आपने दो टेंसेस कवर किए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोले तो ये आपका इधर, ही इज़ रीडिंग द बुक, ही इज़ंट रीडिंग द बुक, इज़ ही रीडिंग द बुक, इज़ंट ही रीडिंग द बुक, वाई इज़ ही रीडिंग द बुक, वाई इज़ंट ही रीडिंग द बुक। ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूस। पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब नहीं पढ़ रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपने फिर उसके बाद पढ़ा, यानी कि वॉज और वर। ही वॉज रीडिंग द बुक, ही वॉजंट रीडिंग द बुक, वॉज ही रीडिंग द बुक, वॉजंट ही रीडिंग द बुक, वाई वॉज ही रीडिंग द बुक, वाई वॉजंट ही रीडिंग द बुक। ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दोनों टेंसेस एक ही जैसे हैं तकरीबन, और बस हेल्पिंग वर्ब उसमें चेंज होती है। इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। वॉज और वर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। ठीक है, वो पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वो पढ़ा रहे हैं, ही इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रहे हैं, ही इज़ टीचिंग। वो पढ़ा रहे थे, ही वॉज टीचिंग। ठीक है जी। वो बात कर रहे हैं, ही इज़ स्पीकिंग, वो बात कर रहे थे, ही वॉज स्पीकिंग। हम बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम बोल रहे थे, वी वर टॉकिंग। तो दोनों टेंसेस तकरीबन एक से हैं, बस हेल्पिंग वर्ब जो है ज़रा सी मुख्तलिफ होती है। आज जो हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसका नाम है क्या? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये आपके सामने है। ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर और एम। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इज कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये रहा। आर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये रहा। और एम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये रहा। इसकी तीन अलग अलग कंजुगेशन बन सकती है, एक इज के साथ, एक आर के साथ और एक एम के साथ। वॉज और वर ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वॉज इस्तेमाल करते हैं आई, ही, शी सिंगुलर के साथ, वर इस्तेमाल करते हैं वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। तर्जमे में इसके ये आता है, प्रेजेंट में तर्जमे में ये आता है आमतौर पर। दो मुमकिन बनती है इसकी कंजुगेशन, एक वाज से जो कि ये रही और एक वर से जो कि ये रही। आ जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम उस वक्त बोलते हैं जब हमें बोलना हो कि मुस्तकबिल में कोई चीज़, खास वक्त पर मुस्तकबिल में कोई चीज़ यानी फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यू होगी। फ्यूचर में कोई चीज़ कंटिन्यू होगी। मिसाल के तौर पर आपको कहना हो कि जब आप बस स्टॉप पर जाएंगे तो वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, वो इंतजार कर रहा है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो इंतजार कर रहा था, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस। वो आपका इंतजार कर रहा होगा, ये कौन सा टेंस बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वो किताब पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वो किताब पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूस। और वो किताब पढ़ रहा होगा, ये बनेगा क्या? फ्यूचर कंटिन्यूस। देखें, फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल बी। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? विल और बी। गोया के हेल्पिंग वर्ब के दो अज्जा हो जाते हैं, एक विल और एक बी। ठीक है, और विल बी के बाद जो वर्ब की फॉर्म आएगी, जैसा कि तमाम कंटिन्यूस टेंस में आती है, वो कौन सी आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। विल बी इस्तेमाल सबके साथ विल बी ही इस्तेमाल होगा। आई के साथ भी विल बी ही बोलेंगे, वी के साथ भी विल बी ही बोलेंगे, यू के साथ भी विल बी ही बोला जाएगा, ही, शी, दे, इट सबके साथ विल बी ही बोला जाएगा। वाहिद के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी
विल बी ही बोला जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल देखें, ये कंजुगेशन देखें एग्जाम्पल के तौर पर। ही विल बी रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। ही इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है। ही वॉज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा था। ही विल बी रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। ठीक है, वो किताब पढ़ रहा होगा। वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। ही विल बी स्लीपिंग। ठीक है, वो इंतजार कर रहा है, ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग, जी वो इंतजार कर रहा होगा। ही विल बी वेटिंग, वो इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, वो मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा होगा। ही विल बी स्माइलिंग। वो मोबाइल चला रहा है, ही इज यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल चला रहा था। जी, विल बी यूजिंग मोबाइल। ठीक है, मोबाइल चला रहा होगा। वो कंप्यूटर चला रहा है, वो कंप्यूटर चला रहा था। वो कंप्यूटर चला रहा होगा। वो मेहनत कर रहा है, वर्किंग हार्ड, ही इज वर्क, ये वर्ब होता है, इसमें आईएनजी लगाएंगे। ही इज वर्किंग और हार्ड, फिर उसके बाद एडवर्ब आएगा। ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा था। He was working, वो मेहनत कर रहा होगा। He will be working। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं। जी, we are working hard, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे थे। We were working hard, हम मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है जी, इस तरीके से वो चिल्ला रहा, क्या कहते हैं, आप चिल्ला रहे हैं। शाउट, शाउट, SHOUT, शाउट। जी, आप चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे थे। You were shouting, आप चिल्ला रहे होंगे। You will be shouting। तो इस तरीके से ये तीनों टेंसेस जो हैं बहुत मिलते जुलते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली से ज़माना तब्दील हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा इज आर एम से, पास्ट कंटिन्यूस होगा वॉज और वर से, और फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा आपका विल बी से। चलिए इसकी बाकी की एग्जांपल देखते हैं कैसे बनेंगे। ही विल बी रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, अगर विल नॉट को अलग अलग यानी नेगेटिव बनाएंगे और नॉट को अलग अलग पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अलबत्ता विल नॉट को मिलाकर हम वॉन्ट कर देते हैं। विल नॉट को मिलाकर क्या कर देते हैं हम बोलचाल में आमतौर पर वॉन्ट कर देते हैं। जैसे इज नॉट को मिलाकर हम क्या कर देते हैं, इजंट कर देते हैं। आर नॉट को मिलाकर आरंट कर देते हैं। वॉज नॉट को मिलाकर वॉजंट कर देते हैं। वर नॉट को मिलाकर वरंट कर देते हैं। इसी तरीके से विल नॉट को मिलाकर क्या कर देंगे, वॉन्ट। ठीक है, तो या तो आप बोलेंगे ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक या ही वॉन्ट बी रीडिंग द बुक, ही वॉन्ट बी रीडिंग द बुक। ये दो सेंटेंस तो आसान है, दोनों असर्टिव सेंटेंस, ये तो आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ही विल बी रीडिंग द बुक, he will be reading the book, he won't be reading the book। ठीक है, अब जब हम इसको सवाल बनाएंगे
तो वाज़ेह रहे कि चूंकि इसके अंदर दो अज्जा हैं, हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो अज्जा हैं, एक विल है और एक बी है। सवाल बनाते वक्त जब यस और नो क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आते हैं। जैसे इज ही रीडिंग द बुक, इज कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। ये अगर आप देखें, इज ही रीडिंग द बुक, इज कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। इज नॉट कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। आर कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। आरंट कहाँ आ गया? शुरू में आ गया। तो जब हम यस और नो क्वेश्चन बनाते हैं तो ये शुरू में आ जाता है। इसी तरीके से जब वॉज बनाएंगे तो भी, वॉज से बनाएंगे तो भी यस और नो क्वेश्चन बनाते वक्त ये शुरू में आता है। अब अलबत्ता यहां पर दो अज्जा हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो इसमें से पहला वाला जो जुज है विल, ये तो शुरू में आएगा। दूसरा वाला जुज जो है बी, ये वर्ब के साथ मुत्तसिल रहेगा, वर्ब के साथ चिपका हुआ रहेगा। दूसरा वाला जुज जो है ये हमेशा वर्ब के साथ, बी जो है हमेशा वर्ब से पहले रहेगा, वर्ब से मुत्तसिलन पहले क्या रहेगा? बी रहेगा। ही, तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? विल ही बी रीडिंग द बुक, विल ही बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा होगा? और इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा? या विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक, अगर अलग अलग करके बोलेंगे तो पढ़ा जाएगा विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक, विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक। अगर हम इसको अलग अलग करके बनाएंगे तो इस तरह विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक, इस तरीके से हो जाएगा। तो विल ही बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट बी रीडिंग द बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा? जब WH से क्वेश्चन बनाएंगे तो ऊपर वाली तरतीब सेम रहेगी, बस WH शुरू में इजाफा कर देंगे। जैसे व्हाई विल ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई विल ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक। बी जो है ये वर्ब के साथ चिपका हुआ रहेगा, इसी के साथ मुत्तसिल रहेगा, ठीक है। बी को यहां से नहीं हटाएंगे। विल ही बी रीडिंग द बुक, वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई विल ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक। इसको, इसकी जो कंजुगेशन है, गर्दान है, इसको आप रट कर लेकर आइएगा। ही विल बी रीडिंग द बुक, ही वॉन्ट बी रीडिंग द बुक, विल ही बी रीडिंग द बुक, वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई विल ही बी रीडिंग द बुक, व्हाई वॉन्ट ही बी रीडिंग द बुक। इसको अच्छे से रट कर लेकर आएंगे ताकि ज़बान पर जो है ये अल्फाज और ये कंजुगेशन आपके चढ़ जाए। ठीक है सर, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।